कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है? कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कई बार हमें उसके बदले में दुख क्यों मिलता है? जब हम सत्य बोलते हैं तो झूठ जीत क्यों जाता है? और जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल किसी और को क्यों मिल जाता है? ये प्रश्न केवल आपके मन में नहीं है। हर सोचने वाली आत्मा ने यह सवाल कभी ना कभी ज़रूर उठाया है, और इनका उत्तर हमें कहीं और नहीं, भगवद गीता में श्री कृष्ण की वाणी में मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू कर्म करने में ही अपना अधिकार रख, फल में कभी नहीं। इस एक वाक्य में जीवन का संपूर्ण दर्शन समाया हुआ है। हमारे हर कार्य, हर सोच, हर भावना एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रेषित होती है, और यह ऊर्जा वापस लौटती है अपने समय पर, अपने रूप में, कभी सुख बनकर, कभी सबक बनकर, लेकिन लौटती अवश्य है। कई बार हमें लगता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर यह है, कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते। हमारे पुराने जन्मों में जो भी कर्म किए गए हैं उनका परिणाम भी इसी यात्रा में प्रकट होता है। जिस प्रकार बीज बोने के बाद फसल तुरंत नहीं आती, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय, परिस्थितियों और आत्मा की तैयारी के अनुसार आता है। जो व्यक्ति उस फल को समझने, संभालने और सहन करने योग्य होता है, उसे वह फल उस समय मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना फल की अपेक्षा के किया जाता है वही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, क्योंकि ऐसा कर्म आत्मा को बांधता नहीं, वह उसे मुक्त करता है। यदि आपने किसी की निस्वार्थ सहायता की है तो वह सहायता लौटेगी, कभी किसी और हाथ से, किसी और रूप में, लेकिन वह आपके जीवन में रोशनी बनकर वापस आएगी। और यदि आपने किसी को दुख दिया है तो वह भी लौटेगा, शायद उसी तरह, शायद और गहरे रूप में, क्योंकि यह ब्रह्मांड न्याय से चलता है। यह ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर न्याय प्रिय है। इसलिए जो आपके साथ आज हो रहा है वह आपके ही कर्मों का परिणाम है, और जो आप आज कर रहे हैं वह आपका आने वाला भविष्य कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी केवल उपदेश नहीं है, वह चेतावनी भी है और आश्वासन भी। कभी किसी से द्वेष न करें, कभी किसी के साथ अन्याय न करें, और यदि आपके साथ कोई अन्याय कर जाए तो भी शांत रहें, क्योंकि न्याय समय करेगा। ईश्वर की अदालत मौन में कार्य करती है, लेकिन उसका निर्णय अटल होता है। जीवन में यदि आज कोई कठिन समय है तो उसका अर्थ यह नहीं कि आप दुर्भाग्यशाली हैं, बल्कि यह कि आपकी आत्मा किसी परीक्षा से गुजर रही है, और उस परीक्षा में आपका संयम, आपका विश्वास, आपका धैर्य, यही आपकी असली शक्ति है। कर्म करते रहें, बिना रुके, बिना थके। नियति अपना काम करेगी, फल अपने समय पर मिलेगा, और जब वह मिलेगा तो आपके जीवन की दिशा ही नहीं, आपकी आत्मा की दशा बदल देगा। अंत में केवल यही कहूँगा, यदि आप श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो आपके कदम भले धीमे हों, लेकिन मंजिल अवश्य मिलेगी, क्योंकि सत्य, सेवा और निष्काम कर्म, इनका फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन को धन्य कर देता है। जय श्री कृष्ण।